दोस्तों, आज एक विकलांग लड़की को उसके पागलपन की वजह से पागल खाने भेजने का निर्णय लिया जा चुका है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे एक लड़की ने अपने ही पागलपन से, विकलांग होने के बावजूद, इंसान विकलांग होता है ना, उसे कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और परिवार की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन हम विकलांगता के साथ साथ अपने मानसिक स्तर से इतने गिर जाते हैं और ऐसे ऐसी घटनाओं को करने लग जाते हैं कि लोग हमें खुद पागल घोषित कर दें। आज एक विकलांग लेडीज ने अपनी हरकतों से घोषित कर दिया। आपको बताने वाली हूँ कैसे क्या हुआ। और जो लोग भी ऐसे लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं या इन लोगों पे मतलब इस तरीके से दिक्कत पैदा करती है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मानसिक रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है, मानसिक रूप से संतुष्ट होने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, हीन भावना का शिकार होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को इतने ऐसे सपने ना दिखाएं कि वो अपने आप पर कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो जाए जो उनके खुद के लिए और इस समाज के लोगों के लिए घातक सिद्ध हो जाए। जी हाँ, सबसे पहले आज मैं कुछ लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो अपना यूट्यूबर है भाई, अपना कैमरा लेके कुछ भी किसी को, वायरल व्यक्ति को ना, चाहे कैसा ही भी हो, उसके पीछे कैमरा लेके आप गलत सलत किसी का नाम लेके, खासकर आप मेरा नाम लेकर उकसाने की कोशिश करते हो, भड़काने की कोशिश करते हो, ताकि मैं वो चीज़ें, वो मेरे लिए अनसट बोले और मैं उसका जवाब उसी भाषा में दूं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सोशल मीडिया पे किसी को कोई जवाब नहीं देने वाली हूँ, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ। आप मेरा नाम लेके और उकसवाते हो कि डायरेक्टली आप मेरा नाम लेके अपने मेन चैनल से नहीं आते हो, आप भी अपने दूसरे चैनल बना रहे तो अपनी कम्युनिटी में डाल दो, ताकि आपका टीआरपी बढ़े और आपका हो जाए। तो इसलिए मैं किसी को भी वायरल नहीं करने वाली हूँ और न मैं गलत चीज़ों को कभी सपोर्ट करती हूँ। आज तक मैंने जो किया सोशल मीडिया पे प्रूफ के साथ किया है। और जब कोई परिवार या कोई व्यक्ति परेशान आके मुझे हेल्प के लिए कहता, विथ प्रूफ मैं उस पर काम करती हूँ और चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब जो लोग मेरे नाम से गलत गलत चीज़ें फैला रहे, भाई आप धन्य हो, महान हो, और आके फिर कुछ लोग कहते हो कि तेरा एनजीओ रजिस्टर्ड है या नहीं, ये है वो है, तमाम चीज़ें, तो बेवकूफ़ों मैं कह दूं, एनजीओ हमेशा रजिस्टर्ड ही होती जो ग्राउंड पे काम करती है। ऑलरेडी मैं दिखा चुकी, मुझे आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग मेरा नाम लेके ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार आप खुद रहोगे, क्योंकि मैं कुछ भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करूंगी। आप देखते हो कि लोग जो इस तरह के मानसिक स्तर वाले होते हैं, ये पहले सोशल मीडिया पे लड़ते हैं बेहिसाब गंदे तरीके से, फिर किसी से हेल्प मांगते हैं, फिर सामने से आके बोल देते हैं कि हमने किसी का नंबर निकलवाने के लिए ये चीज़ें करी, जो कि क्राइम है, बिल्कुल क्राइम है। और ये किसी को बकसने का नाम नहीं लेते, अपने आप को डीआईजी पीआईजी पता नहीं किस किस का नाम लेते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कभी प्रमोट नहीं करती, ऐसे लोगों को मैं कभी सपोर्ट नहीं करती। हाँ, उस लड़के पे मुझे सिंपैथी है, क्योंकि कई लोगों ने आके मुझे बोला कि दीदी वो बहुत डर गया, आप उसे वो मत करो। और तो बता दूं बाबू, आप जब भी किसी और के बेटे हो, मेरे भी बेटे हो, नवरात्रि के 9 दिन मैंने बोला था मैं कुछ किसी के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन माता रानी की कृपा है कि मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जो बोलते हैं ना, वो करते नहीं हैं, और जो ग्राउंड लेवल पर करते हैं वो अब मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि हर चीज़ होती है और कुछ लोग अपनी मानसिकता की वजह से गलत दिशा में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को सुधारना भी हमें आता है। तो मैं बता दूं, मैं उन यूट्यूबर भाई बहनों से कहती हूँ, प्लीज़ मेरा नाम लेना बंद कर दो। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ होती है, कंट्रोवर्सी होती है या कुछ भी होता है, या किसी के लाइफ में कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगी। और मैं इस मैटर से बहुत दूर हूँ। मुझे कहा भी गया है कि मैं सोशल मीडिया मैं ये चीज़ें ना लाऊं, क्योंकि जब भी सोशल मीडिया पे लाती हूँ तो और लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आज मैं जिस लड़की की कहानी शेयर करने वाली हूँ, विकलांग है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है और मानसिक रूप से सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो अपने आप को किसी अधिकारी, किसी बड़े गुंडा कहते हैं ना जिसे, किसी को भी दबोच लेगा, उसे किसी का डर नहीं है। और मतलब उसे कोई बेखौफ जो घूमते हैं ना सड़कों पे, उसमें का जो अपने आप को देखते हैं, तो उसको उसके जगह जो पागल खाना डिसाइड कर दिया गया, उसे भेजने वाले हैं। तो वहाँ मैं आपको ये चीज़ें बहुत
अच्छी तरीके से शेयर करूंगी ताकि इस तरीके के लोग आपको दिखते हैं समाज में जिससे खतरा हो पैदा हो। समाज में जो गलत चीज़ें बढ़ाते हैं तो उन लोगों के लिए क्या किया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज रात का 10 बज चुका है क्योंकि मैं एक महिला हूँ और सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने घर के कामकाज अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाऊंगी। चाहे कोई कितने ही बड़े पद में हो, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका घर, उसका परिवार, उसके अपने बच्चे। मैं एक पत्नी और मैं एक पत्नी हूँ, माँ हूँ, एक बहू हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाती हूँ। जो आप लोग मुझ पर सवाल करते हो कि कुरकुरा बेचती है दुकान में, तमाम ये करती है, ये चीज़ें करती है, मैं करती हूँ क्योंकि मैं मेहनत पर भरोसा रखती हूँ। वो तुम्हारी सोच है क्योंकि तुम्हें ये भी पता नहीं तुम्हारे पैरों तले ज़मीन है वो कब तक है, तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हें अपना कुछ आगे पीछे पता नहीं, और तुम्हें कुरकुरा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहीं तक तुम्हारी सोच है। बकाया मैं मेहनत पे भरोसा करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं अपना पैसे को महत्व देती हूँ। उसको कमाने के लिए मैं मेहनत करती हूँ रात दिन यूट्यूब पर और रात दिन फील्ड पर, रात दिन अपने घर पर। उस ऊपर वाले की मेहरबानी पे कृपा है कि वो मुझे चलवाता है और मैं रात दिन चलती हूँ। आप लोग कर नहीं सकते हो तो जुबान को कंट्रोल में रखो ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो और उस तकलीफ में दूसरा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना कर दे। और आज बताऊंगी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। वीडियो जरा लंबा हो जाएगा, ज़रूर सुनिए क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा अगर चीज़ों को फॉलो करने लग जाओ। मैं सारी गाइडलाइन अच्छी तरीके से फॉलो करती हूँ। सोशल मीडिया पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, जब मैंने जो चीज़ें बोली वो प्रूफ भी है मेरे पास, सब कुछ है। क्योंकि आप अपनी विकलांगता को, लाचारी को मजबूरी दिखाकर दूसरों को धमकियां दे देते हो मुझे विकलांग का, लेकिन उसके पीछे आप भूल जाते हो कि आपने सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें कर दी जिसकी वजह से आप खुद गलत साबित हो चुके हो। पब्लिक के कमेंट्स देखिए, वो यूट्यूबर जो आपको उकसा के भड़का के आपका इंटरव्यू लेके गलत गलत तरीके से पेश करते हैं, तुम्हें नहीं दिखाई देता, तुम्हें सिर्फ फेमस होना है। और आज ऐसी एक लड़की की मैं कहानी बताने वाली हूँ। कहानी नहीं, सच्ची है, मेरी एनजीओ किससे जुड़ी है क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो मैं विकलांग लोगों की एक एनजीओ चलाती हूँ और मैं विकलांग लोगों को सपोर्ट भी करती हूँ, आर्थिक रूप से मानसिक रूप से डेवलप बनाने का काम करती हूँ। जैसे कि आप मेरे चैनल में देख भी चुके हो, प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है मुझे उन भाई बहनों पे जिन्हें भरोसा हो मुझे खुद ही देखते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि मैं किसी के नाम से व्यूज़ ले रही तो थू है तुम्हारे मुँह पर, क्योंकि तुम्हारी घटिया सोच यहीं तक है। कोई किसी के नाम से व्यूज़ नहीं लेता। आप मुझे देखने आते हो, मेरे वीडियो देखते हो, मुझे भले गाली देते हो या अच्छे कमेंट्स करते हो, लेकिन आप देखते हो तब व्यूज़ आता है। कोई किसी के नाम से व्यूज़ नहीं लेता। कंट्रोवर्सी अब हो रही है जो मेरे नाम से वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैंने, आप देख लीजिए, कई दिन हो गए मैंने किसी के नाम से लेके किसी का फोटो नहीं लगाया, किसी का नाम नहीं लगाया, किसी का कुछ नहीं लगाया, लेकिन जब मैंने लगाना बंद किया ये लोग शुरू हो गए क्योंकि इनका रीच डाउन हो गया। कहीं ना कहीं ये मेरे नाम से व्यूज़ कमाना चाहते हैं, जो मैं बिल्कुल भी मौके नहीं दूंगी। आपकी मर्जी है, आप गाली दो, बदतमीजी करो, कुछ भी करो, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे जा चुकी हूँ और मैं ग्राउंड लेवल से ही काम करती हूँ। जहाँ तक मुझे लगा था वहाँ तक मैं चीज़ें करती हूँ। और दोस्तों, एक लड़की है फरहाना, मैं आज बताऊँ आपको कैसे उसकी विकलांग होने के बावजूद उसने लोगों का जीना हराम कर दिया। उसकी शादी एक विकलांग लड़के से की गई, उस लड़के का उसने जीना हराम कर दिया क्योंकि मुंह की इतनी तेज थी, हाथ पैर उसके चलते नहीं थे, हाथ से थोड़ी चलती थी, पैरों से वो चल नहीं पाती थी। सॉरी, उधर पटाखे फूट रहे हैं गांव में। और तो वो लड़की ने क्या करा, पति से उसकी बनी नहीं, लड़ाई झगड़े आए दिन, तमाम चीज़ें। फाइनली थक हार के पति से डाइवोर्स हो गया। पति साइकिल से चलता था और अपना रोजगार करता था, वो बेचारा भी कितना करता है। औरत की किचकिच मतलब बदतमीजी से तंग आके लास्ट में दोनों का डाइवोर्स हो गया। माँ को झेलनी पड़ी, माँ बाप है ना तो झेलेंगे भाई, पैदा किया है तो। माँ ने झेला, पिता ने झेला, भाई ने झेला, बहन ने झेला, लेकिन उस लड़की की दादागिरी कम नहीं हुई। एक तो शारीरिक रूप से कमजोर, ऊपर से वो इतनी हाई लेवल की इसकी सोच कि वो अपने आप को किसी से कम ना समझे भाई। जिसे चाहे सर फोड़ देने की बात करे, जिसे चाहे दादागिरी पे आ जाए, तो परिवार उससे तंग आ गया था। और मेरी एनजीओ में जो रेणु सिंह जी हैं उसमें उसको काम दिया गया, काम सभी विकलांग महिलाएं आपस में रहेंगी, मिलजुल के प्यार से सीखेंगे, मोरल सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक रूप से डेवलप रहेगी करके। लड़की ने काम किया, काम भी अच्छा किया, सिलाई अच्छा करती थी, हाथ सही थे, लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण और लड़कियों से आगे नहीं बढ़ पाई। काम करती थी, अच्छा करती थी, लेकिन उतना नहीं करती थी। होता है ना कंपटीशन, जो इंसान आक्रामक होता है, मानसिक रूप से विकृत हो जाता है, तो उसको ये लगता है सब छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। वहाँ एनजीओ की लड़कियों से उसका पंगा होने लग गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और लड़कियाँ
आगे बढ़ गई, जो 100 पीस तैयार कर रही थी वो लड़कियां 300-400 पे पहुंच गई, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी अपनी शारीरिक कमी से। लेकिन अपनी कमियों को मानने के बजाय उस लड़की ने उसको दूसरों को नीचे गिराना शुरू कर दिया। वही जो अपने पति के साथ किया, अपने माँ के साथ किया, परिवार के साथ किया, वही चीज़ें उसने एनजीओ में करना शुरू कर दिया। अब मुझे कंप्लेन आने लगी बार बार, गई कई बार समझाया, लेकिन वो कहाँ मानने वाली भाई, वो तो किसी से झुकने वाली नहीं। फाइनली उसका बोरिया बिस्तरा बांध कर घर पहुंचाने की बात हुई, तो माँ से उसकी लड़ाई हो गई। उसकी माँ ने कहा भाई हम तो बहुत दुखी हो गए, इससे इतने सालों से झेल रहे थे, इसके अपने पति से लड़ाई हुई, वहाँ से तलाक हुआ, अब फाइनली फिर से यहीं आ रही है। तो उनकी माँ से बात हुई, माँ से डिसाइड करके आपस में बात करके अब एक बात रखी गई, और इस बात का जवाब आपको देना है कि ये फैसला हमारा सही है या गलत है। क्योंकि वो उस लड़की की काउंसलिंग कराने की बात की जा रही, क्योंकि वो मानसिक रूप से विकृत है। उसका मानसिक स्तर, वो एक साइको होता ना इंसान, साइको। मैंने आपको भी इसमें बोला था, एक तनु नाम की लड़की थी, डिप्रेशन की वजह से मेंटल असाइलम में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसे कि साधारण सी भाषा में पागल खाना कहते हैं। वहाँ पे अगर व्यक्ति ज़्यादा आक्रामक या मानसिक रूप से इतना ज़्यादा वो हो जाता है, गिर जाता, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट, बिजली का झटका कहते हैं, वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। फाइनली उसकी माँ ने कहा कि अब ये तो बर्दाश्त से बाहर है, कौन इसका बोझा उठाएगा। लड़की को अब उसका काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर उसका मानसिक स्तर इतना ज़्यादा पाया जाता है, साइको पाई जाती है, मानसिक रूप से विकृत पाई जाती है, तो उसे बरेली हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट फ्री में होगा। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कई वीडियो में, लोगों को जब बताती हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं उनको विकलांग कह रही हूँ, उन्हें नीचा गिरा रही हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों को मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये विकृत माइंड के होते हैं और इनको लड़ाई झगड़े उकसाओ तो ये समाज के लिए खतरनाक साबित हो जाते हैं। इसलिए इनको मॉरल सपोर्ट कीजिए अगर आपके आसपास है तो। इनका एक साइकोलॉजिक ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जो सबके लिए खतरे बन जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, इस तरीके के लोग अपनी हरकतों से ही पागल घोषित हो जाते हैं, तो वहाँ की टीम आती है, खुद ही पकड़ कर ले जाती है जब ज़्यादा कंप्लेंट जाती है। सोशल मीडिया पर भी ऐसा हुआ है। अब मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगी और लोग मुझे टारगेट भी ना करें प्लीज़, क्योंकि ये एक विकृति हुई है। सोशल मीडिया पे भी लोग अपनी विकलांगता को, अपनी कमजोरी दूसरों को तो तमाम दुनिया भर का गंद पकड़ देंगे, लेकिन उसके बाद ये साबित करने की कोशिश करते हैं भाई एक विकलांग को परेशान किया जा रहा है और एक विकलांग को इस तरीके से गिराया जा रहा है। तो भाई वो विकलांग व्यक्ति जब खुद ही समाज के बीच में, अपने पति के बीच में, अपने माँ के बीच में, उस एनजीओ के बीच में गलत साबित हो गया अपने मुंह से, तो फिर एक व्यक्ति के गलत सही ठहराने से क्या होता है? आप ही बताइए कि एक व्यक्ति के गलत सही ठहराने से कुछ होता है? जब पूरी दुनिया कह रही है तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ चुका है, तुम्हारी माँ तुमसे लड़ती है, तुम अपने भाई से लड़ते हो, तुम अपनी बहन से लड़ते हो, तमाम चीज़ें तुम विकृति, किसी को भी खुला चैलेंज कर देती हो, कुछ भी बोल देती हो। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ बोले तो तुम्हें वो लगता है कि तुम विकलांग हो, तुम कुछ भी कर सकती हो उस कमी के कारण। तो ये गलतफहमी है। फरहाना की भी ये गलतफहमी थी, जो कि गलतफहमी दूर हो गई। अब उसका काउंसलिंग कराया जाएगा। काउंसलिंग में पूरी टीम आती है, डॉक्टर्स की टीम आती है, मानसिक रोगी को जो चेक करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि इसको अगर असाइलम में रखा जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा और कैसा इसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। भड़काऊ, आक्रामक, लड़ाका प्रवृत्ति का है तो उसको उसके अलग से ट्रीटमेंट डॉक्टर अपने हिसाब से देता है। वहाँ डॉक्टर की टीम होती है, लेकिन जो रोगी, जो ऐसे रोगी मारपीट, गाली गलौज पर उतर जाते हैं, उनको उन्हीं लोगों के बीच में रखा जाता है और वहाँ जाके सुधार होता है उनका। तो दोस्तों बहुत लोगों ने कहा मुझे, उसमें ये दो चीज़ें मिक्स हो गई है। फरहाना की मैं कहानी बता रही थी, इसके साथ साथ जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे टारगेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं इस मामले से बहुत दूर हूँ। सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मामला इतना आसान है नहीं जितना आप समझ रहे हो। अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद रहोगे, जो भी इसमें भागीदार हैं। मेरा नाम लेके मुझे टारगेट मत कीजिए। मेरे पति, मेरे हस्बैंड को भगा दिया इधर उधर से, तो मैंने कई वीडियोज़ भी डाले, आपको आँखें खोल के देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। तो जो हमारी जो बाउंडिंग है ना, मैं अपने हस्बैंड की परमिशन से ही करती हूँ। यूट्यूब पे काम करती हूँ, अपने हस्बैंड के परमिशन से करती हूँ। मैं मेहनत करती हूँ। जो आप लोग समझते हो किसी के नाम से कोई व्यूज ले रहा, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग गंदगी से वायरल होते हो ना, गंदगी से, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी का घर तोड़ के, किसी के माँ बाप को दुखी करके या माँ बाप को ब्लैकमेल करके।
तो वो जल्दी वायरल हो जाता है, लेकिन जल्दी से गिरता है नीचे। हम लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं। अगर हमें लोग देखना चाहते हैं, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। हाँ, कंट्रोवर्सी होती तो लोग देखना पसंद करते, तो आपको लगता है आपके नाम का व्यूज, बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे नाम का व्यूज लेते हो, हमें टारगेट करते हो, क्योंकि आपको लगता है हमारे खिलाफ कुछ बोलोगे तो भाई हम कुछ ही जवाब देंगे। लेकिन ऐसा कोई भी जवाब मैं नहीं दूंगी सोशल मीडिया पे, क्योंकि मानसिक स्तर चेक किया जाता है और हमें पूरी अथॉरिटी है कि समाज में अगर इस तरीके का व्यक्ति पाया जाता है जो समाज के लिए खतरा साबित होता है, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है। प्लीज़ उनके साथ अमानवीय बर्ताव न करें, उनके साथ बुरा बिहेव न करें, उन्हें भड़काएं ना, उन्हें समझाएं अच्छी तरीके से, और उन्हें कोशिश करें कि उन्हें मानसिक ट्रीटमेंट मिल सके, जो कि उसके लिए हॉस्पिटल, असाइलम जैसी चीज़ों में ही मिल सकता है। वो कभी घर पे नहीं मिल सकता। अगर सड़कों में खुले छूट जाए तो वो खतरा बन जाती है। अभी मैंने बताया था तनु नाम की लड़की जो आर्मी वाले की बेटी है भैया की, तो उसको भी असाइलम में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो भी ऐसी मानसिक स्तर से गिर चुकी थी। इसलिए सोशल मीडिया पे जो मेरा नाम लेके बोलते हो ना आप, सोशल मीडिया पे कोई जवाब नहीं दूंगी। ये मैं अपनी कम्युनिटी में भी बता चुकी हूँ, अब भी बता चुकी हूँ। हाँ, वो जो लड़का है बहुत डरा हुआ, उसके लिए काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ। हमारा हक है कि समाज में जो गलत चीज़ें उनको सुधारूँ। उस लड़के ने मेरे लिए कुछ नहीं बोला। पहले जो बोला गया था किसी के भले ही उसने किसी के कहने पे बोला है कि कैसे ही बोला गया, कोई नहीं, मैंने उसके लिए जो चीज़ें की थी मैंने उसमें कोई एक्शन भी नहीं लिया था। लेकिन हाँ, मेरी कुछ चीज़ें लीक हुई थी, उसके लिए मैंने कंप्लेंट किया था, जो कि बहुत ज़रूरी था। और कई लोगों ने, आपको तो शायद पता भी नहीं होगा, नंबर लीक करके आप में से कई लोगों ने हमसे कई राय मांगी और कई राय दी। उन लोगों का भी थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी राय रखी, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं ना, समाज के लिए होते हैं, वो अच्छी ही राय देते हैं। कई राय उन लोगों ने दी है जिसे हम फॉलो करेंगे आने वाले समय में। और फिलहाल तो यही चाहते हैं कि जो इस तरीके के लोग हैं अपने आप को शांत रखें, कुछ ऐसा ना करें सोशल मीडिया पे कि शायद आपके साथ गलत हो जाए। फिलहाल फरहाना की ये कहानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ मिलती जुलती है, और बहुत सारे समाज में हमारे ऐसे लोग हैं, बच्चे बच्चियाँ, जो गलत चीज़ों में घुस जाते हैं, मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं, फाइनली उन्हें पागल खाने भेजना पड़ता है। और फरहाना के लिए भी डिसीजन लिया जाना है कि उसे मेंटल असाइलम भेजा जाए या उसका घर में ट्रीटमेंट करा जाए, क्योंकि उसकी माँ अब उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उसने एनजीओ में भेज तो दी, लेकिन वो बिल्कुल उनका कहना है कि ये फिर आके वही चीज़ें करेगी और एनजीओ की लड़कियां उसे झेल नहीं पाएंगी। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना, फरहाना के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या उसे असाइलम भेजना चाहिए, या उसकी जांच करनी चाहिए, या उसकी काउंसलिंग करवानी चाहिए और उसे ट्रीटमेंट देना चाहिए जो उसे ज़रूरत है, या नहीं, या समाज में ऐसी खुला छोड़ देना चाहिए। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कमेंट एक समाज को नई दिशा दिखा सकता है। बहुत ज़रूरी है समाज को जगाना, और ऐसे लोग समाज के लिए घातक हो रहे हैं। बहुत से लड़के लड़कियां इस समय ये चीज़ें कर रहे हैं, बहुत बढ़ रहा है समाज में, गलत चीज़ें बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक सोशल वर्कर हूँ, और जिन्होंने उंगली उठाया है कि तेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं, जाके चेक करिए। मुझे किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनजीओ हमेशा रजिस्टर्ड होती है, और उसमें जो कार्य करती है महिलाएं वो भी सामने आ चुकी हैं। और सोशल मीडिया पे हो कम से कम इज्जत और ईमानदारी के साथ काम करो। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, कमाओगे इज्जत के साथ। अपनी चीज़ें दिखाओ, घर की चीज़ें दिखाओ, डेली रूटीन की चीज़ें दिखाओ, जो आपसे सही हो सकता है वो सही चीज़ें दिखाओ। किसी को टारगेट करके आगे बढ़ो। आपके पास कुछ काम नहीं है, किसी को टारगेट करो। मीडिया कर्मियों को बुला लो, रात को 2 बजे फ़ोन कर लो, मीडिया कर्मियों को बुला लो और उनसे अंटे संटे बको। यहाँ पे खुला चैलेंज कर दो किसी को कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो मैं आपसे कहती हूँ आप सीधे करो, आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो करते हैं ना वो चैलेंज कभी भी नहीं करते। और मेरी तरफ से सोशल मीडिया पे किसी के नाम से कोई चीज़ नहीं आएगी। ये फरहाना की कहानी बहुत ज़रूरी थी बतानी, क्योंकि समाज को आईना दिखाने के लिए। और जो लोग आपको भड़काते हो कभी सपोर्ट नहीं करते, मैं चीज़ें जानती हूँ। और कुछ लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैं इसमें से सिर्फ उन लोगों को एक पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे आई थी, और उस पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने वो चीज़ें करी थी। अब वो चीज़ें वहीं की वहीं हैं। पेरेंट्स से जो चीज़ें थी वो बीच में काफ़ी कुछ हुई, आपको पता नहीं है। जो भड़काया जा रहा है इसके पीछे भी कई रीज़न हैं, तो मैं कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं रखना चाहती। और जो भाई बहनों का मेरा नंबर है, मैं फ़ोन से आपको बता दूंगी कि क्या कारण था।
और सोशल मीडिया पे अब कुछ भी नहीं आएगा। और मैं यूट्यूबर भाई बहनों से कहती हूँ, मेरा नाम लेके प्लीज़ अगर ऐसा किया तो अब मैं ज़रूर आपका भी नाम लूँगी, खुलेआम लूँगी। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप मेरा नाम उगलवा रहे हो अब लोगों से मुँह से। कई बार कोशिश करी कि ये चीज़ें रुक जाए, लेकिन आप चाह रहे हो कि मेरा नाम आप उकसा उकसा के ले रहे हो ताकि आपका टीआरपी बढ़े। इतना भी मत गिरो कि अपने टीआरपी के लिए किसी ज़िंदगी को दाव में लगा दो, क्योंकि आप उसी गांव के हो यूट्यूबर भाई, जहां का आप वीडियो बना रहे हो उसी गांव को हो। आपको सच पता नहीं है क्या हुआ था उस रात। अगर आपको सच पता होता आप इतना रिस्क नहीं लेते, लेकिन आप रिस्क ले रहे हो क्योंकि आप सच पता नहीं। अगर आपको सच पता चलेगा आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। मैं इतना बोलने वाली, मैं शांत क्यों हूँ, उसका कारण है क्योंकि अब सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ भी नहीं आएगा मेरी तरफ से। मेरी तरफ से गुड बाय। अगर मेरा नाम लिया जाता है तो फिर जिम्मेदार आप रहोगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है। फरहाना की कहानी आपको कैसे लगी, कि उसे कहाँ जहाँ भेजने की तैयारी चल रही है उसे भेजना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हो चैनल को करें सब्सक्राइब। डेली सुबह 8 बजे अपने चैनल पर प्यार दें, क्योंकि ये विकलांग महिलाओं के सपोर्ट के लिए चैनल है। जो भी अर्निंग होती है उनको पूरा सपोर्ट दिया जाता है, वो जो आप मेरे वीडियोज़ में देख चुके हो। अगर प्रूफ मांगना चाहते हो तो थैंक यू सो मच। जो उल्टे सुल्टे कमेंट करते पहले वीडियो देख लिया करो कि कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई, तब आके करिए। बिना वजह ही गालियाँ गलौज ना करें किसी को। अगर करें तो देखिए आपका अपनी मर्जी है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।